अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, किताब अस्सिराजी फ़िल मीरास के दर्स में आपका खैर मक़दम है। इससे पहले दर्स में हमने आपके सामने अस्हाबुल फ़ुरूज़ का ज़िक्र किया था और ये बात आपके सामने आई कि अस्हाबुल फ़ुरूज़ कुल मिलाकर 12 हैं और उनमें से 4 मर्दों में से हैं और इसी तरह से 8 औरतों में से हैं। तो ये कौन कौन हैं, ये पूरी तफसील इससे पहले आपके सामने रखी गई। तो अस्हाबुल फ़ुरूज़ में से हर एक की तफसील अब मौलिफ़ ने ज़िक्र की है इसके बाद। और पहले नंबर पर बाप के अहवाल को बयान किया है, यानी उसकी कितनी हालतें हो सकती हैं या होती हैं उनको ज़िक्र किया है। तो आज के दर्स में बाप की हालतें ज़िक्र की जाएंगी। मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत करीमा जो सूरह निसा की आयत नंबर 11 है, उसका एक टुकड़ा मैंने आप हज़रात के सामने रखा है जो वालिद या बाप से मुताल्लिक़ है। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो भी हालतें होती हैं, जो भी हालतें उसकी बनती हैं, उनका ज़िक्र किया है। इससे पहले दर्स में शुरू ही में सूरह निसा आयत नंबर 11 या इसी तरह से आयत नंबर 12 दर्स के तौर पर हमने आपके सामने रख दिया है। पूरी तफसील अगर वहाँ देखना है तो देख सकते हैं। बाप की हालतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई हैं। चुनांचे इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वले अबवाइही लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलदुन फ़इल्लम यकुन लहू ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस। वले अबवाइही लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। मिम्मा तरका, जो मैयत ने छोड़ा है उसमें से, यानी अगर किसी आदमी का इंतकाल हो रहा है और उसने वालिदैन को छोड़ा है तो वालिदैन के लिए हर एक के लिए, वालिदैन में से हर एक के लिए छठा छठा हिस्सा होगा। ठीक है। इन काना लहू वलदुन, अगर वलद है यानी औलाद है। वलदुन का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर औलाद है यानी लड़का है या इसी तरह से लड़की है तो उसके लिए अगर मैयत ने छोड़े हैं अपनी औलाद में लड़का या लड़की तो वालिदैन में से हर एक के लिए छठा छठा हिस्सा होगा। फ़इल्लम यकुन लहू वलदुन, यानी अगर औलाद नहीं है, मैयत के तरका उसने छोड़ा है और औलाद में से कोई नहीं है, न लड़का है न लड़की है, तो कहते हैं ववरिसहु अबवाहु, और उसके वारिस हो रहे हों वालिदैन, यानी दोनों माँ बाप उसके वारिस हो रहे हों। फलिउम्मिहि सुलुसु, तो माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। तो माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। ठीक है। तो आयत करीमा में अगर हम गौर करेंगे तो हमें वालिद की 3 हालतें मालूम होंगी। 3 हालतें यहाँ वालिद की नज़र आती हैं। और वो 3 हालतें क्या हैं? मैयत का इंतकाल हुआ, उसने मान लीजिए उसने वालिद को छोड़ा, मैयत है ये ज़ैद, और इसने अपने पीछे अब यानी बाप को छोड़ा है। अभी हमें चूंकि बाप की हालतें बयान करना है इसलिए बाप को लेते हैं, माँ का जिक्र अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो बाप उसने छोड़ा और इसी तरह से उसने औलाद में से किसी एक को छोड़ा। अब जो औलाद मैयत ने छोड़ी है वो या तो लड़का है, इब्नुन है, यानी एक बेटा है मान लीजिए, आई बात में। तो एक बेटा अगर है तो ऐसी सूरत में कुरान कहता है वले अबवाइही लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु, यानी हर एक के लिए छठा छठा हिस्सा है अगर औलाद है।
सूरत मसला ये है कि बाप है और इसी तरह से एक बेटा है, तो अब औलाद चूँकि है इसलिए क्या हुआ, छठा हिस्सा है। हम मसला निकाल लेंगे 6 से, और 6 का एक हिस्सा 1/6 सुदुस ये हो गया बाप का, और बाकी जो बचा 5/6 ये हो गया बेटे का। आई बात में? तो ये औलाद में से अगर लड़का है तो ऐसी सूरत में ये शक्ल बनेगी, लड़का अगर है, और इसी तरह से लड़का है, या इसी तरह से लड़के का लड़का है यानी पोता है, या पोते का लड़का है, ये नीचे तक कोई भी अगर इनमें से है तो यही शक्ल या यही सूरत सामने रहेगी कि बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, और इसी तरह से मैयत का जो बेटा है उसको छठा हिस्सा मिलने के बाद जो भी बचेगा वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि ये असबा हो रहा है, ये असबा हो रहा है। असबा का जिक्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे आएगा तो वहाँ पूरी तफसील से बतलाया जाएगा। तो ये बाकी बचा हुआ ले लेगा, यानी 5, जो 6 में से 5 बचा, ये 5 बेटे का हो जाएगा। तो एक शक्ल तो यहाँ ये हुई, मिम्मा तरका इन कान लहू वलदुन, यानी अगर उसकी कोई औलाद है। और दूसरी शक्ल ये होगी कि मैयत ने जो छोड़ा है, मान लीजिए जैद है मैयत और उसने अब को छोड़ा, और इसी तरह से बिंतुन एक बेटी उसने छोड़ी है, बाप को छोड़ा है और इसी तरह से बेटी को छोड़ा है। तो अब यहाँ भी वही मसला है, यहाँ भी वही मसला है, यानी छठा हिस्सा मिलेगा बाप को, छठा हिस्सा मिलेगा। तो छठा हिस्सा इसको मिला 6 में से 1, यानी 1/6, यानी छठा हिस्सा ये बाप का हो गया, और इसी तरह से आधा यानी 3 ये बेटी का हो गया। अब बाप को देने के बाद 1 हिस्सा और इसी तरह से बेटी को देने के बाद 3, ये 2 बच जाते हैं। ये बाप पा जाएगा बतौर असबा होने के, ये बतौर असबा होने के बाप पा जाएगा, यानी इसका एक ये हिस्सा होगा, छठा हिस्सा इस आयत की रूह से। अब चूंकि जो 2 बच रहा है ये बाप फिर पा जाएगा असबा होने की वजह से, ठीक है। यहाँ बेटा चूंकि नहीं है, बेटा नहीं है तो बाप असबा होता है, बेटा अगर नहीं है तो बाप असबा होगा। बेटी असबा नहीं होती है इल्ला ये कि उसके साथ बेटा हो, इल्ला ये कि बेटा हो तो फिर बेटी भी असबा होगी, ठीक है, जैसा कि तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे आती है। तो यहाँ बाप ये बतौर फ़र्ज यानी जो हिस्सा उसका है ये 1 पाया, और इसी तरह से असबा होने की वजह से जो बाकी बचा था असहाबुल फुरूज़ को देने के बाद जो बचेगा वो भी बाप का हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बाप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 शक्लें बनती हैं, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलदुन की, या तो वलदुन में जो औलाद है मैयत की वो लड़का है, अगर लड़का है तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी बचेगा वो बेटा ले लेगा असबा होने की वजह से। बेटा नहीं है तो पोता है या पड़पोता वगैरह है तो वो उनका हो जाएगा बाकी बचा हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर बेटा नहीं है बल्कि बेटी है, क्योंकि वलदुन में बेटी भी है, बेटी अगर है तो ऐसी सूरत में बेटी को निस्फ मिलेगा अगर वो अकेली है, और अगर जायद है तो उनका हिस्सा बढ़ जाएगा, जैसा कि आइंदा आएगा। हमने एक बेटी यहाँ ली तो ऐसी सूरत में ये निस्फ पाएगी, और बाप छठा पाएगा इस आयत की रूह से, तो बाप का छठा हुआ, और इसी तरह से बेटी का आधा हुआ यानी 3 हो गया। अब जो 2 बचा है ये बतौर असबा पा जाएगा बाप, ये बतौर असबा बाप पा जाएगा, यानी कुल मिलाकर इसके 3 हो जाएंगे और बेटी के
3 है, अकेले होने की वजह से वो निस्फ पाएगी। ठीक है, तो ये हुई एक बात। इसी तरह से तीसरी सूरत आयत करीमा में ये है फ़इल्लम यकुन लहू वलदुन, यानी अगर उसकी औलाद नहीं है, व वारिसहु अबवाहु, और उसके वारिस वालिदैन हों, दोनों बाप माँ बाप हों, फले उम्मिहि सुलुसु, तो माँ के लिए तिहाई हिस्सा है। यहाँ बाप का हिस्सा शरीयत ने, कुरान ने नहीं बतलाया है। क्यों? इसलिए कि जो बाकी बचेगा वो असबा होने की वजह से पा जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक और मिसाल देखते हैं हम। मैयत जैद ही है ये, उसने छोड़ा उम्मुन, और इसी तरह से दूसरा है अबुन, ये दो उसने छोड़े हैं। कुरान कहता है अगर माँ बाप छोड़े हैं मैयत ने तो माँ को सुलुस मिलेगा, इसलिए मसला जो है 3 से निकलेगा। माँ को मिला तिहाई, यानी 1/3 में से 1/3 माँ को मिल गया, और जो बाकी बचा वो असबा होने की वजह से बाप पा जाएगा, क्योंकि ये असबा होगा। फिर 2 बचा, ये 2 बाप का हो जाएगा असबा होने की वजह से। आई बात में? तो ये बाप की 3 हालतें हैं। या तो वो सिर्फ हिस्सा पाएगा जो कि छठा हिस्सा है, सुदुस छठा हिस्सा है, और ये उस सूरत में होगा जब बाप के साथ औलाद है, मैयत की औलाद भी है, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या पोते या पड़पोते वगैरह की शक्ल में हो। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी सूरत यह है कि मैयत, दूसरी सूरत यह है कि बाप हिस्सा भी पाएगा, जो मुतय्यन हिस्सा है उसका छठा, और इसी तरह से जो बाकी बचेगा वो भी पाएगा। इसे कहते हैं फ़र्ज मा तासीब, यानी असबा भी होगा और इसी तरह से हिस्सा भी मिलेगा। और ये उस वक्त होगा जब मैयत ने बेटी छोड़ी हो या पोती वगैरह उसने छोड़ी हो। ठीक है, पोती या बेटी वगैरह छोड़ी है, तो बेटी 1 छोड़ी है तो ऐसी सूरत में निस्फ उसका हो गया, और औलाद है चूँकि ये, इसलिए बाप का छठा हिस्सा हुआ। असबा यहाँ बेटा चूँकि या पोता वगैरह है नहीं, इसलिए बाप ही असबा होगा, असबा होने की वजह से बाकी ले लेगा। तो इसे फ़र्ज मा तासीब कहते हैं। ये सिर्फ फ़र्ज हुआ, यानी ये इस हिस्सा पाया छठा अगर लड़का है, और लड़की है तो फ़र्ज मा तासीब यानी हिस्सा भी पा रहा है, और साथ ही साथ जो बाकी बचा है वो भी ले रहा है। और इसी तरह से तीसरी सूरत ये है कि वो सिर्फ असबा होता है, हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। और ये जैसा कि मैयत ने माँ बाप छोड़े, बाप और माँ छोड़ा है, तो माँ को जो मिलेगा उसके बाद जो बचेगा वो बाकी बचा हुआ बाप का हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा है और अब है, अब माँ को यहाँ सुलुस मिलेगा, जैसा कि कुरान कहता है फले उम्मिहि सुलुसु, माँ को तिहाई है। ठीक है, बाप का यहाँ हिस्सा कुरान ने नहीं बतलाया है, जो मफहूम से मालूम हो रहा है, यानी जो बाकी बचेगा वो बाप का होगा। आई बात में? और ये ऐसी सूरत में असबा होगा, और ये ऐसी सूरत में क्या होगा? असबा होगा, यानी जो भी बाकी बचता है वो ये फिर ले लेगा। चूँकि औलाद है नहीं, बेटा या पोते वगैरह नहीं है, इसलिए बाप असबा होगा, और असबा होने की वजह से ये हिस्सा पा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 3 हालतें हैं बाप की। एक सिर्फ हिस्सा पाएगा जैसा कि हमने बतलाया, और वो हिस्सा है 1/6 यानी छठा हिस्सा, और यहाँ 1 हिस्सा उसको मिला। इसी तरह से दूसरी सूरत यह है कि उसको हिस्से के साथ साथ बाकी बचा हुआ भी पाएगा, और वो उस सूरत में होगा जब बाप के साथ बेटी मैयत ने छोड़ी हो। और तीसरी सूरत यह है कि औलाद नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो असबा होगा, और हिस्सेदारों को देने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो उसका होगा। जैसे यहाँ माँ को सुलुस मिला, और सुलुस के बाद जो 2/3 बचा है वो असबा होने की वजह से बाप को मिल गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।